हाय एवरीवन। इस वीडियो में बात करते हैं झारखंड नियुक्ति वर्ष में जेएसएससी का जो पहला विज्ञापन जारी हुआ है उस विज्ञापन में क्या क्या खामियां हैं जो झारखंड के छात्रों के हित में नहीं है, और आने वाले भविष्य में जेएसएससी सीजीएल और अन्य जेएसएससी के विज्ञापन में भी झारखंड के छात्रों को इसी तरह धोखा मिलता रहेगा कि जब इस विज्ञापन की कुछ बिंदु को आप देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा हेमंत सोरेन जो हैं अपने वादे से साफ साफ मुँह कर चुके हैं। तो देखते हैं इस विज्ञापन में छात्रों को किन किन बिंदुओं पर आपत्तियां हैं। तो झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए जो वैकेंसी आया है, यह वैकेंसी पहले जान लीजिए, यह वैकेंसी झारखंड सरकार ने अपनी मर्जी से जारी नहीं किया है। तो झारखंड हाईकोर्ट के कड़े फटकार के बाद यह विज्ञापन जारी हुआ है। क्यों जारी हुआ है? क्योंकि धनबाद में जो जज की मौत हुई तो उसी के जांच के क्रम में कुछ पदों पर जो जांच से संबंधित पद थे वो पद खाली थे, तो झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाया था और विज्ञापन जारी करने को कहा था। तो उसके बाद जारी हुआ है। तो किन किन बिंदुओं पर आपत्ति होगा छात्रों को? तो सबसे पहला बिंदु है रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यह विज्ञापन जो है केवल झारखंड के लिए नहीं है, भारत के सभी नागरिकों के लिए है। तो जब योग्यता है तो भारत के सभी नागरिक इस विज्ञापन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो झारखंड सरकार और झारखंड के नेताओं का प्रमुख मुद्दा क्या था? हम झारखंड के स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन पहला एक हेडलाइन में ही आप देख रहे हैं तो भारत के सभी नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि जेएसएससी और जेपीएससी का आवेदन शुल्क हम 100 रुपया करेंगे, लेकिन जब विज्ञापन जारी हुआ है हाईकोर्ट के कड़े फटकार के बाद तो कितना रखा है आवेदन शुल्क? 800 रुपये। तो इसमें भी फेल हो चुका है। तो लगातार दो बिंदु पर फेल हो चुका है। अब इसमें जो भारत से नागरिकों के लिए आवेदन है तो इसमें झारखंड सरकार और इसके चमचे चाटुकार क्या तर्क देंगे कि हमने तो जेएसएससी का जो नया नियमावली बनाया है वो तो ग्रेजुएशन लेवल का बनाया है, लेकिन इसमें योग्यता कुछ पर एमएससी है, इसलिए इसमें भारत के आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है इसके लिए जो ग्रेड पे है जो जेएसएससी सीजीएल में है वही सेम ग्रेड पे इसमें भी है, और जेएसएससी झारखंड दारोगा में जो ग्रेड पे है सेम इसमें भी है। तो आप देख सकते हैं आगे क्या हो सकता है। तो झारखंड के जो एससी एसटी है इसको 200 रुपये, ये झारखंड सरकार की कृपा से नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। अगला बिंदु देखते हैं। जो उम्र सीमा है मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 35 साल है, और जो कोटिवार जो है ओबीसी एसटी एससी के लिए कुछ छूट दिया गया है। इसमें उम्र सीमा में विवाद नहीं है क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम 21-35 वो पहले से चला आ रहा है। और उम्र सीमा में क्या एक होता है कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट के बारे में क्या दिया है? 1 अगस्त 2021। लेकिन झारखंड सरकार ने इतने सालों से विज्ञापन जारी नहीं किया था, लेकिन कट ऑफ डेट रखा है 1 अगस्त 2021। इसमें कुछ छात्रों को आपत्ति हो सकती है, इतने साल से आपने विज्ञापन जारी ही नहीं किया और कट ऑफ डेट करंट कर रखे हैं, तो ये ज़्यादा तूल नहीं पकड़ेगा, इसमें कम छात्रों को दिक्कत होगा। अगला बिंदु देख लेते हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है आरक्षण। आरक्षण किसको मिलेगा? तो आपको पता ही होगा। तो जो राज्य के लेवल का विज्ञापन होता है इसमें आरक्षण जो होता है राज्य के निवासियों को ही मिलता है, जिसमें भी वही है। लेकिन आरक्षण लेने के लिए कट ऑफ डेट क्या है? स्थानीय किसको माना गया है? तो झारखंड सरकार के अनुसार झारखंड का स्थानीय निवासी जो है 1985 से पहले जो रह रहे हैं वही स्थानीय, यानी कि पुरानी सरकार में जो परिभाषित है वही है 1985 से पहले रहने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, तो स्थानीय निवासियों को ही आरक्षण मिलेगा। तो इसमें जो है, लेकिन झारखंड सरकार के मंत्री नेता मुख्यमंत्री खुद हो हल्ला क्या करते हैं? रघुवर सरकार की नीति गलत है, इसमें झारखंड के बाहर के लोगों को नियुक्ति मिलती है। तो आपने बदला नहीं, तो वही रघुवर सरकार का ही नीति इसमें लागू कर दिया है। तो आप लोग के मुँह में क्या करना चाहिए छात्र ही बताएंगे आगे। अगला बिंदु देख लेते हैं। अब देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप। तो परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? पीटी होगा कि मेंस होगा? 1 डे होगा कि पीटी मेंस होगा कि केवल पीटी होगा? जब आपने जेएसएससी का नया नियमावली पढ़ा होगा तो इसमें साफ साफ जिक्र है कि परीक्षा जो होगा सिर्फ पीटी होगा, लेकिन इसमें मेंस का भी प्रावधान कर दिया है। देख लीजिए, ऑफलाइन परीक्षा होगा ओमार में, ये तो ठीक है। तो आयोग द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगला बिंदु क्या है? परंतु किसी पद विशेष के अभ्यर्थियों की संख्या
15,000 से अधिक होने पर इस विषय के अभ्यर्थियों के लिए आयोग प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय भी ले सकती है, जिसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा तिथि से कम 15 दिन पूर्व प्रकाशित की जाएगी। इसमें कह रहा है कि हम तो अभी सोचे हैं मेंस लेंगे, लेकिन किसी पद के लिए 15,000 से अधिक आवेदन हो जाएंगे तो पीटी भी लेंगे। तो इसमें जो जेएसएससी का नया नियमावली लागू है ये फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 1 डे का एग्ज़ाम के बाद किया गया है, इसमें 2 डे एग्ज़ाम का कर रहा है। अगला क्या है, किसी पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने पर रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो जहाँ बहुत से विज्ञापन में क्या बात रहता है 15 गुना, और इसमें हो हल्ला हुआ है 15 गुना पर, लेकिन इसमें बोला है कि 5 गुना। अब आगे क्या होगा वही जेएसएससी जाने और झारखंड सरकार जाने। अगला बिंदु देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 प्रावधान में प्रभावी होंगे, और जेएसएससी ने जो 2021 में नया नियमावली लागू किया है वो नियमावली इसमें कहीं लागू नहीं है। तो झारखंड सरकार जो अपने वादे करती है इसमें किसी भी बिंदु पर अपना खड़ा नहीं उतरा है। तो जितना भी बिंदु जिस पर छात्रों को आपत्ति रहता है वो आपत्ति बरकरार ही है, क्योंकि बोलते हैं झारखंड के निवासियों को रोजगार देंगे और भारत के सभी राज्यों के लिए बाबा का ढाबा खोल के रख देते हैं, आइए मेरे पास आइए नौकरी लीजिए। इसके बाद परीक्षा शुल्क 100 रुपया बोलते हैं, आप 800 करके रख देते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि हम पीटी ही एग्ज़ाम केवल लेंगे, वो एक फेस होगा जो मेंस रहता है वही लेंगे, लेकिन बोलते हैं फिर से हम मेंस भी ले सकते हैं, और 2021 का नियमावली लागू नहीं करेंगे। तो वही है झारखंड सरकार का लफड़ा। अब जेएसएससी में जो होगा, जेएसएससी सीजीएल का जो भविष्य में आएगा कुछ दिनों के बाद, तो इसमें क्या यही रह सकता है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके इसका आंसर दें। और आप इस विज्ञापन को डिटेल में पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है झारखंड सरकार को इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए? जो भविष्य में आएगा विज्ञापन, इसमें क्या क्या सुधार करके फिर से मॉडिफाइड करना चाहिए? जो झारखंड सरकार का जो नया नियमावली है उसमें विवाद तो जारी ही है। तो लैंग्वेज वाला तो विवाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इसके बाद अगला विवाद क्या होगा? जो झारखंड के मूल निवासी होंगे लेकिन वो दूसरे स्टेट से पास करेंगे 10th 12th वो नहीं डाल पाएंगे, वो भी बहुत जल्द जाने वाला है। लेकिन फिलहाल लैंग्वेज वाला भाषा और हिंदी भाषा को हटाने वाला मामला हाईकोर्ट जा चुका है। अब लेकिन भाषा का मामला उतना तगड़ा नहीं है, लेकिन आरक्षण वाला में ये नियमावली पूरी तरह फंस जाएगा। और झारखंड सरकार के कुछ नेता और मंत्रियों ने ही संकेत दिया है कि इस नियमावली को सुधारा जाएगा। लेकिन देखिए भविष्य में क्या होता है, हम लोग वेट करते हैं। तब तक सरकार को कुछ सद्बुद्धि आवे, कुछ हो। थैंक्स फॉर, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो होगा अपडेट देते हैं।